God knows your capacity. He will give you only that many problems as you can handle. यहाँ पे एक कहानी सुनाना चाहूंगी आपको। एक बार ऐसा हुआ कि एक फादर थे, वो अपने दोनों बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए गए। शॉपिंग की उन्होंने, बहुत सारी शॉपिंग करके जब वो घर आए, गाड़ी में से जब उतरे तो उन्होंने बड़े बेटे को बड़ा वाला बैग दिया, छोटे बेटे को, क्योंकि वो कम उठा सकता था, उसको छोटा वाला बैग दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बाप जानता था मेरे कौन से बच्चे की क्या कैपेसिटी है। उसी तरह ये हमारा बाप है। यहाँ जितने लोग आप बैठे हो ना, कौन कितना चीजें संभाल सकता है, तकलीफ वो उतनी ही देगा। सो डोंट वरी। अगर आपको कभी कभी लगता है ना बहुत ज्यादा हो रहा है, तो समझ लो ये आपके मसल्स को और ज्यादा बिल्ड कर रहा है, जिससे आप और मजबूत बनो। कभी भी आस्तिक हो आप या नास्तिक हो, वो मतलब नहीं रखता है। मतलब ये रखता है कि ऊपर वाला उतना ही देगा जितना झेल सकते हो, चाहे वो पैसा हो चाहे वो दुख हो। पैसे भी उतने ही देगा जितने लायक हो आप या मैं। उससे ज्यादा नहीं देगा, वो देगा तो छीन लेगा, शॉर्ट टर्म में छीन लेगा वो। उसी तरह तकलीफ भी वो उतनी ही देगा। और आप अगर अपनी पीछे की जिंदगी में जाके देखोगे, हर तकलीफ से आपने अपने आप को बेटर बनाया होगा, उसमें से कुछ सीखा होगा, और मैच्योर बने होंगे, और पैशन और पेशेंस, ये सब गुण आपके अंदर और निखरे होंगे। इसीलिए तो लोग कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस का बहुत मायना है। एक्सपीरियंस का क्यों पैसा दिया जाता है? क्योंकि ये सब झेल लिया होता है बेचारों ने। हमको एम्बेसडर बना देते हैं कभी कभी, तो इसका मतलब क्या है कि भाई बहुत झेल लिया है, तो शायद कुछ अच्छी सलाह दे दे हमको। तो जरूरी ये है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो याद रखना है कि भाई, और बहुत मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं रोज बातें करती हूँ माँ के साथ। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई टॉक विथ हर। भाई बहुत हो गया अभी, कितना यार, बस ना कुछ देख लो मेरे को भी। मैं बातें ऐसे करती हूँ, कोई मुझे कहेगा पागल है, पढ़िया हूँ मैं पागल, क्योंकि मुझे भी तो कोई चाहिए ना जिससे मैं पूरी बातें करूँ, और मैं करती हूँ, रोज बातें करती हूँ। आपको लगता है मेरे से सहन नहीं हो रहा है, टॉक विथ हिम और हर। तस्वीर जो भी हो, नाम जो भी हो, शिव हो, अल्लाह हो, गॉडेस हो, नाम से, या फिर यूनिवर्स हो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट सम एनर्जी जो हमेशा आपके साथ रहती है, जिससे आप कनेक्ट करते हो, टॉक विद देम, और वो आपको उतनी ही मुसीबत देंगे जितना आप संभाल सकते हो। सो अगर कभी लगता है ना अभी बहुत हो गया, तो समझ लो ये दौर खत्म होने वाला है, नया दौर शुरू होने वाला है, अच्छा वाला दौर शुरू होने वाला है। ड्रीम गिव्स यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर टू कीप मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। तो जब ये प्रॉब्लम्स होती है ना, और जब आपकी कैपेसिटी से ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कभी कभी होता है बहुत ज्यादा हो गया अभी, ये यानी बहुत हो गया, अभी नहीं संभाल सकते हम, ऐसा होता है, हाँ या ना? आता है कोई दिन ऐसा होता है ना, बहुत हो गया यार, आज तो हद से ही बाहर निकल गया। तब आपको कौन जिंदा रखेगा मालूम है? आपके सपने। कुछ है करने को। जो माँ बाप है ना, उनको उनके बच्चे जिंदा रखते हैं। कितने पेरेंट्स है यहाँ पे अपनी तकलीफें भूल जाते हो ना बच्चों के सामने, क्योंकि भाई हमको जवाबदारी है। तो दोस्तों, सिर्फ हम अपने बच्चों तक ही क्यों ना रहे, क्यों ना हम और भी बड़ी दुनिया में देखें कि और भी लाखों लोग हैं जिसको हमारी जरूरत है। और आपके सपने, आपके ड्रीम आपको ये सिचुएशन से हिम्मत देते हैं, और इसीलिए सपने जिंदगी में बहुत जरूरी है। सपने जिंदगी में इसीलिए बहुत जरूरी है। सेटिस्फेक्शन इज एन एक्सक्यूज गिवन बाय नॉन परफॉर्मेंस। जो सेटिस्फेक्शन कि मैं तो संतोष की जिंदगी जीता हूँ, जितना खाया है, जितना पीने को चाहिए उतना कमाओ जिंदगी, बस। ये लोगों को मेहनत करने से डर लगता है, ना सुनने से डर लगता है। इनको डर लगता है कि मैं जिंदगी में हार गया तो कैसे झेलूंगा। ऐसे लोगों को मिले हो कभी? बहुत हैं। अपने आप को भी मिलोगे कभी कभी ऐसी जगह पे। जरा थोड़ा सा तब बोल देना, नहीं नहीं भाई मैं नहीं हूं ये, कम ऑन गेट अप, है ना? ये सच में, यानी हम इंसान है, एक बात हमेशा याद रखना। तो ये जो इंसानों वाली हरकतें अंदर जरूर आएगी, पर उसको अंदर कितना संभालते हो ना, थोड़ी प्रॉब्लम है। देखो, मैंने जब कहा ना दूसरों में देखते हो, सबने यस यस जोर से बोला, जैसे मैंने कहा आपके अंदर भी आती होगी, सबका आवाज चुप हो गया। अगर सक्सेसफुल बनना है ना, तो अपने अंदर की प्रॉब्लम को ढूंढ लो पहले, दूसरों की नहीं। खुद को बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। बिलीव मी, दुनिया अलग हो जाएगी आपके लिए। प्रॉब्लम है हम दूसरों को बदलने जाते हैं हर बार। कुछ हुआ, काश मेरा पापा ने ऐसा कर दिया होता, कुछ हुआ मेरे बेटे ने ऐसा कर लिया होता, मैं भी ऐसी ही थी, आज भी होती हूँ। बट फिर याद आता है, दीपल
तेरे अंदर वाला ये जाग रहा है, जरा सुला दे उसको। हम सबके अंदर है, सब कुछ है, पर किसको पानी ज्यादा देते हो वो पलता है, फूलता है, बढ़ता है। जिसको पानी कम डालते हो, खाद कम डालते हो, वो मर जाता है। सिंपल फंडा है। नेगेटिविटी को पानी ज्यादा दोगे, नेगेटिव बात करने वालों के साथ ज्यादा बैठोगे, नेगेटिव लोगों को एंटरटेनमेंट ज्यादा करोगे, ये सोच के ठीक है ना उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और आपको नहीं मालूम है, आपके दिमाग को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो सराउंडिंग में रहते हो ना वही आप बन जाते हो, और आपको मालूम भी नहीं और आप बन जाते हो। कोई ड्रग्स ले रहा है, जैसे यहाँ यंग बच्चे हैं ड्रग्स ले रहे हैं, आप 4-5 आपके फ्रेंड्स ड्रग्स ले रहे, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, फिर ये 5 जन कह रहे यार एक तो फूक लगा, क्या जाता है? देखो मैं ये बता रही हूँ, मैं कुछ करती नहीं हूँ, मैं सिर्फ मैं सिर्फ आप लोगों को ड्रामा करके दिखा रही हूँ, ठीक है? तो चलो एक तो तू फूक लगा दे, एक तो तू फूक लगा दे, फिर थोड़ा उसको बुली कर दिया, थोड़ा उसको, चलो एक में क्या जाता है? फिर ये 5 जन इतने हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो इसको लगा यार ये इतने खुश रहते हैं, 2 ले लेता हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है? और ये फर्क पड़ते पड़ते सब फर्क पड़ जाता है। उसी तरह जब आप ऑफिस की लॉबी में बैठते हैं बाहर के, और कोई 2-4 आता है, यार चेक ठीक नहीं आया नहीं इस बार, कुछ नहीं, सुन लेते हैं ना थोड़ा गॉसिप, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा नहीं आया, शायद मेरा भी होगा, जाके मैं देखता हूँ। फिर दूसरा आया, तेरे को मालूम है इस बार प्रोडक्ट में कुछ तो इश्यू लग रहा है। एंड धीरे धीरे आपको लगेगा आप एक ऐसे फूल बन गए हो जहाँ पे हर नेगेटिव बटरफ्लाई आपके ऊपर आके बैठ जाता है, क्योंकि आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो ना। बट अगर पहला वाला आया और कहा चेक की प्रॉब्लम है, और आपने कह दिया जाके मेल करना, मुझे क्यों बोल रहा है भाई, दूसरी बार आएगा। पर हम ही सहलाते हैं, हमको अच्छा लगता है गॉसिप करना। सो मेरे को है ना, मेरे को भी कभी कभी गॉसिप करना अच्छा लगता है, हाँ, तो क्योंकि इंसान हूँ मैं, तो मैं लिटरली उस दिन बोलती हूँ, ऐसे महीने 2 महीने में 1 आध दिन ऐसा आता है कि यार आज गॉसिप करने का मन कर रहा है। तो मैं किसकी गॉसिप करती हूँ जानते हो? मैं ऐश्वर्या राय की करती हूँ, मैं अभिषेक बच्चन की करती हूँ। मैं गॉसिप ऐसी गॉसिप करती हूँ कि जो मेरी पहुंच के बहुत बाहर है, और जिसकी गॉसिप पूरी दुनिया करती है, और उनको मजा आता है, उनको टीआरपी मिलती है गॉसिप करने से। मैं कहना चाह आपको ये रही हूँ, अगर नॉन परफॉर्मर्स के साथ रहोगे, अगर अपने अंदर भी उसको पालोगे। अभी नॉन परफॉर्मर का एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि आपने 1 महीना बहुत काम किया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो आप अपने आप को ही सहला रहे हो, क्या कह रहे हो? यार बड़ा काम किया, रिजल्ट नहीं मिला, आपने अपने आप को ही फुसला दिया, है ना? फिर दूसरा महीना आया, दूसरे महीने काम थोड़ा कम किया, और अपने आप को अगेन सहलाया, अरे लास्ट मंथ किया था ना, कहाँ रिजल्ट आया था? अभी आजकल किसी को रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा कम ही काम करते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ट्रैवल में खर्चा हो जाता है फिर तो ज्यादा। फिर तीसरे महीने अपने आप को और सहलाया, और धीरे धीरे आप क्या बन गए? अपने आप को परफॉर्मेंस और सेटिस्फेक्शन देने लगे, खुद ही सेटिस्फेक्शन। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, पर है ना आजकल सीजन अच्छा नहीं चल रहा है। कैसा भी सीजन चले, काम करते रहोगे तो सीजन अच्छा आएगा, तब 3 गुना अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। मैंने अपने 26-27 साल के करियर में एक बात सीखी है, और मैं गांठ बांध के उसको अपने पास रखती हूँ, मेहनत कभी खाली नहीं जाती है, वो रिजल्ट जरूर देती है, कभी तुरंत देती है, कभी वो देर से देती है।